दुनिया में कई शातिर अपराधी हुए हैं, लेकिन धनीराम मित्तल जैसा दूसरा कोई नहीं। यह शख्स न सिर्फ हजारों गाड़ियां चुराने के लिए कुख्यात था, बल्कि उसने भारत की न्याय प्रणाली को भी धत्ता बता दिया। उसने खुद को जज घोषित कर 40 दिन तक कोर्ट में फैसले सुनाए और अपने ही साथियों समेत 2470 कैदियों को रिहा कर दिया। गुरुवार को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके कारनामे आज भी कानूनी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले मामलों में गिने जाते हैं। 40 दिन तक नकली जज, हजारों कैदियों की असली रिहाई। जिसे सलाखों के पीछे होना था, वो खुद फैसले सुनाने बैठा। असली जज को भेजा छुट्टी पर, खुद बना कानून का ठेकेदार। हाई कोर्ट भी चकराया जब खुला फर्जी जज का राज। भारत का असली नटवरलाल, जिसने कानून को भी लूटा। सुपर चोर की सुपर चाल, बना लिया कोर्ट को खेल का मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। कल्पना कीजिए, अगर एक अपराधी खुद जज की कुर्सी पर बैठकर अपने ही साथियों को बरी करने लगे तो क्या होगा। यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें धनीराम मित्तल नाम के एक शातिर अपराधी ने हरियाणा की झज्जर कोर्ट में नकली जज बनकर 40 दिनों तक फैसला सुनाया और हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। 1970 के दशक में हरियाणा की झज्जर कोर्ट में एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिला। वहां एक नए जज ने काम संभाला और बेहद तेजी से जमानत की अर्जियों को मंजूर करने लगा। कुछ ही हफ्तों में 2470 कैदी रिहा कर दिए गए। जब इस मामले की गहराई से जांच हुई तो पता चला कि असली जज तो छुट्टी पर थे और कोर्ट में बैठा व्यक्ति असल में धनीराम मित्तल नाम का एक कुख्यात अपराधी था, जिसने नकली दस्तावेजों के जरिए खुद को जज बना लिया। ये कहानी तब शुरू हुई जब झज्जर कोर्ट के एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। धनीराम को इस बात की भनक लग गई। उसने एडिशनल जज की पूरी जानकारी जुटाई और उनके नाम पर एक फर्जी आदेश तैयार किया। इस आदेश में लिखा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन्हें 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा जाता है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नकली मुहर और हस्ताक्षर के साथ ये चिट्ठी एडिशनल जज के घर पहुंची। जज ने इसे सही मानकर कोर्ट जाना बंद कर दिया। इसके बाद धनीराम ने खुद को नए जज के रूप में पेश किया और कोर्ट का कामकाज संभाल लिया। धनीराम के पास कई प्रतिभाएं थी। वो किसी के भी हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर सकता था और सरकारी मोहरे बनवाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से झज्जर में एक और फर्जी आदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक एक नया जज कार्यभार संभालेगा। इस आदेश के बाद धनीराम ने जज की पोशाक पहनी और सीधे कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में कोई भी ये नहीं जानता था कि असली जज छुट्टी पर है और उनकी जगह एक अपराधी बैठा हुआ है। कोर्ट में रोजाना सैकड़ों जमानत अर्जियां आती और धनीराम बिना किसी जांच के धड़ाधड़ उन्हें मंजूर करता जाता। जिन लोगों को उसने जमानत दी वे या तो उसके पुराने साथी थे या फिर अपराध की दुनिया से जुड़े लोग थे। 40 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब कोर्ट के कुछ कर्मचारियों को शक हुआ तो उन्होंने हाईकोर्ट को सूचना दी। इसके बाद जब मामले की जांच शुरू हुई तो धनीराम को अपनी पोल खुलने का अंदेशा हो गया और वो फरार हो गया। धनीराम मित्तल के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। उसने अलग अलग राज्यों से 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई थी। इतना ही नहीं, वो कई बार फर्जी पहचान बनाकर सरकारी अधिकारियों को भी चकमा दे चुका था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम सुपर चोर और सुपर नटवरलाल के रूप में दर्ज था। धनीराम के फरार होने के बाद हरियाणा पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। उसके खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज थे। आखिरकार कई सालों बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे सजा हुई, लेकिन उसने जेल में रहते हुए भी अधिकारियों को धोखा देने की कई कोशिशें की। इस अपराध जगत के मास्टरमाइंड का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। हालांकि उसकी कहानी आज भी भारतीय अपराध जगत की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में गिनी जाती है। बहरहाल, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।